केरल की निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। 16 तारीख को उन्हें फांसी दी जाएगी। निमिषा का परिवार लगातार फांसी को टालने की गुहार लगा रहा है। इस बीच निमिषा प्रिया की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट निमिषा प्रिया की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया और देश की सबसे बड़ी अदालत अब न सिर्फ सुनवाई को तैयार है बल्कि अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई। निमिषा के वकील ने ऐसी दलील दी है जिससे निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रुक भी सकती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा संभव है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। सुप्रीम कोर्ट यमन में मौत की सजा पाई निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल निमिषा प्रिया के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एक नर्स है। वह रोजगार के लिए केरल से यमन गई थी, लेकिन वहां एक स्थानीय व्यक्ति ने उनके साथ उत्पीड़न शुरू कर दिया। उसके बाद उत्पीड़न की शिकार इस महिला ने अपने कारोबारी मित्र तलाल अब्दो मेहदी की हत्या करने के लिए मजबूर हो गई थी। ये मामला साल 2018 का है। मृतक तलाल अब्दो मेहदी मूल रूप से यमन के रहने वाले थे। इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट निमिषा के मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए राजी हो गया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले पर अब 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि वहां के शरिया कानून के तहत अगर मृतक के परिवार को ब्लड मनी दी जाए और वे माफ कर दें तो फांसी की सजा माफ की जा सकती है। हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह किसी कूटनीतिक माध्यम से हस्तक्षेप करे और बातचीत किया जाए। निमिषा प्रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिला की फांसी की तारीख 16 जुलाई तय की गई है, इसलिए मामले को आज यानी 10 जुलाई या कल 11 जुलाई को ही सूचीबद्ध किया जाए ताकि कूटनीतिक प्रयासों के लिए समय मिल सके। So we filed the petition today morning itself, and we mentioned it at 10:30 before Justice Honorable Dhulia, and the bench agreed to hear, considering the urgency of the matter, and the bench directed us to serve the advance copy to Attorney General's office, so they can look into the matter and they can do something. The government can do whatever possible ways. So the matter will be listed on 14th of July on Monday. So actually now our prayer is for exploring the possibility of negotiation through the diplomatic channel, because there is a travel ban to Yemen since 2016, and we, the Nimisha Priya Action Council, we friends or relatives cannot travel freely to without the permission of the government or the court to there. And we filed a petition before Delhi High Court for the travel permission of mother in last year, and we got a permission from the Delhi High Court. She is there, but she is a domestic worker. She cannot lead the negotiations there. She does not know Hindi, English, Arabic, any other language other than Malayalam. वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाती है। निमिषा प्रिया की फांसी पर अब भारत की नजर है। भारतीय विदेश मंत्रालय निमिषा की सजा को रोकने या कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।